लोग ठीक हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा बिलीव प्रोसेस जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। आप लोगों को योगा से बहुत फर्क पड़ता है। कितने टाइम से आप लोग योगा कर रहे हैं? 3-4 महीने। तो योगा से आप लोग क्या क्या फर्क पड़ा? आप लोग क्या क्या फर्क पड़ा? आप थोड़ा एक्टिव हो गए, है ना, दर्द वर्द कम हो गया, तो मोबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी है, फुर्ती बढ़ी है। तो अब आपको आपने देखा ना एक्सरसाइज से फर्क पड़ता है ना। आप थोड़ा शरीर को इधर उधर हिलाओगे, करोगे तो आपको पता चलेगा और फर्क पड़ेगा, है ना। यहाँ पर ऐसा होता है कि एक्सरसाइज एक ऐसी बहुत छोटी चीज़ मानी जाती है कि ऐसा लगता है कि यार एक्सरसाइज तुम घर पे कर लेंगे, इसके लिए आपको हायर करने की जरूरत है किसी को, है ना। ये होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको नहीं पता है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अब आपको बढ़िया है तो आपको क्या पता आपको क्या करना है। कई लोग स्क्वाट्स कर लेंगे, बैठ जाएंगे, हो जाएंगे, ये कर लेंगे, ऐसा नहीं करा जाता, है ना। तो गाइडेंस के लिए ही फिजियोथेरेपी आपकी सारी चीज़ देखती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात सारे कर रहे हैं? फिजियोथेरेपी क्या होती है, मतलब इसके बारे में तो आजकल तो यूट्यूब है, आराम से पता चल जाएगा। कुछ भी बता दो आप, कोई भी किसी को कुछ बता दो आप। एक बार हमने अच्छा, किसमें? तो आपको क्या लगा था, क्या यूज होता है? ठीक है। कितने लोगों को ये लगता है कि सिर्फ दवा, अगर आपको ऑर्थो कंडीशन हो रही है, ठीक है, मतलब ये मसल से या हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत है, तो सिर्फ दवाइयों से खत्म हो सकती है। कितने लोगों को ये चीज़ लगती है? आप हाथ उठा सकते हैं, सिर्फ दवाइयों से खत्म हो सकता है। आपको कितने लोगों को एक्सरसाइज का दवाइयों का आराम मिलता है, ऐसा मैं मना नहीं करूँ। कितने लोगों को लगता है कि रिकवरी हो जाती है, उसके बाद फिजियोथेरेपी की या एक्सरसाइज की या योगा किसी की चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती? आप लोग कितने को लगता है? होता है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा आपको फिजियोथेरेपी के बारे में नहीं वही मैं आपको समझा रहा हूँ। टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए। फिजियोथेरेपी क्या है ना, आपको दवाइयाँ क्या है, दवाइयाँ पेन किलर होती है या फिर नॉर्मली इन्फ्लेमेशन के लिए होती है, ठीक है। आपको क्या उसके बाद रेस्ट करने को दिया जाता है, क्या रेस्ट करिए, दवाइयाँ खाइए, 1 महीना रेस्ट करिए, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या है ना, ट्रीटमेंट इस तरीके से नहीं होता है। मैं किसी चीज़ को ऑफेंसिव नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दवाइयाँ तो ऐसा नहीं है, दवाइयाँ इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ आपको बुला दूँ टेम्परेरी तो चाहिए, बट एक्चुअल में क्या है कि आप 1 महीना दवाई खा रहे हो, ठीक है, बेड रेस्ट पे हो, और क्या बोलते हैं उसके बाद क्या है, उसके बाद आप जब उठोगे तो आपको चलो पेन एक बार के लिए चला जाएगा, बट कभी कभार क्या होता है जरूरत रह जाती है ना, चलने में दिक्कत होती है ना, या फिर बेल्ट लगानी पड़ जाती है, जैसा आप बता रहे हैं, है ना। बेल्ट प्रेफर कर जाते हैं, 2-3 जगह लोग बेल्ट लगाते हैं, कोई पट्टा लगाता है, गले से कोई यूज करता है। उसकी बजाय कोई भी ट्राई नहीं करता है कि फिजियोथेरेपी पे एक बार चले जाए, फिजियोथेरेपी क्लिनिक से चले जाए या कंसल्ट कर ले किसी फिजियोथेरेपी, वो कोशिश नहीं करता, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि थोड़ा सा आपको समझा सकूँ कि क्या गोल होते हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपी क्या है ना, नॉर्मली आपकी सारी जितनी भी आप डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए ही होता है, ठीक है। एक्सरसाइज करने के लिए क्या है, एक्सरसाइज करने के लिए जिम है, प्रॉपर जिम होता है, ठीक है। प्रिवेंटिव एक्सरसाइज करने के लिए आपका योगा होता है, मतलब आपको कोई बीमारी से बचना है, आपको चाहते हो कि कोई बीमारी ना आए, तो योगा वहाँ पे बहुत अच्छा काम है ना। फिजियोथेरेपी का क्या काम है कि आपको दर्द किस वजह से आ रहा है, आपको कौन से मूवमेंट्स नहीं करने हैं, ठीक है, कौन सी मसल्स आपकी वीक पड़ी है, क्या आपको प्रोसेस चाहिए, सारी चीज़ कौन सा आपका कॉज है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका कॉज कौन सा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनकी दिक्कतों का कॉज है क्या। अब किसी को कमर दर्द, ठीक है, मैं आपसे जैसे आपको बताता हाउस वाइफ है, उनको कमर दर्द हो रहा है, अब आप डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको दवाई दे देगा, ठीक है, एक बेड दे देगा, एंड हेल बी और सेल बी की चलिए आपका ठीक हो गया, आप बेड रेस्ट करिए। लेकिन आपको किचन में काम, खाना बनाने का काम, ठीक है, कोई लोग झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं, वो काम कंटिन्यू रहता है, कमर दर्द हो रहा हो ना हो रहा हो वो कंटिन्यू होता है ना। तो उससे क्या होगा, उससे रिलीफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में हो सकता है कि वही तो वही प्रॉब्लम हो, कमर दर्द आने का प्रॉब्लम भी वही हो, है ना। ऐसा होता है, जो मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, जो लोग नॉर्मली फीमेल पेशेंट्स आते हैं, तो उनके साथ ये चीज़ होती है, रिकवरी जल्दी नहीं आती क्यों, क्योंकि वो लोग काम अपना नहीं छोड़ते, है ना। तो प्रॉपर गाइडेंस के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। फिजियोथेरेपी बहुत लोगों को मुझे लगता है कि मसाज भी कहते हैं बहुत लोग, है ना। बहुत मैं
मुझे तो लगता है ज़्यादा तो मसाज ही करते हो, है ना। बट ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता है ना। मसाज अलग चीज़ होती है, मसाज का मतलब ये नहीं होता फिजियोथेरेपी में आपके बहुत सारे रोल हैं, ठीक है। मसाज एक जस्ट अ पार्ट होता है, तो जस्ट मैं कह सकता हूँ 5% पार्ट होता है, कोई ऐसी कोई प्रॉपर चीज़ नहीं है। अच्छा, अब एक्सरसाइजेज और इनमें क्या डिफरेंस है? जैसे जिम में आप डिफरेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा में आप एक्सरसाइज कर रहे हो, हम लोग आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आ जाता है? उसमें डिफरेंस ये आता है कि जो हम लोग फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज कराते हैं ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ठीक करने के लिए कराते हैं, आपको मतलब बॉडी बनाने के लिए या फिर मसल बिल्डअप करने के लिए नहीं कराई जाती। वो एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए होती है कि अगर कोई इंसान इस तरीके से चल रहा है तो सही से चलना है, कोई इंसान अगर झुक के चल रहा है तो सीधा हो रहा है ना। किसी का हाथ अगर इतना जा रहा है तो पूरा जा रहा है, आप समझ रहे हो। ये सब चीज़ें छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल में अगर ये चीज़ों को देखते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनाती है।